गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संस्कृत का 7 चैप्टर सदाचार पढ़ेंगे। 7वां पाठ है ये आपका। सदाचार मतलब अच्छे आचरण वाला, जिसके अच्छे आचरण होते हैं और सदाचारी बनता है। पहला श्लोक है हमारा। प्रातः काले समुत्थाय ईष्ट नत्वा गुरुन् तथा नित्य कर्माणि संपाद्य यह पठेत च सुखी भवेत। इसकी हिंदी होगी, प्रातः काल उठकर, समुत्थाय मतलब उठकर, प्रातः काल में उठकर ईष्ट नत्वा गुरुन् तथा इष्ट देव अपने देवताओं को और गुरुजनों को प्रणाम करता है, नमस्कार करता है। तथा नित्य कर्माणि संपाद्य मतलब अपने नित्य कर्मों को करके, नित्य कार्य रोजाना के कार्य होते हैं उनको करके, यह पठेत जो पढ़ता है वह सुखी होता है। इसकी हिंदी है, प्रातःकाल उठकर अपने इष्ट देव और गुरुओं को प्रणाम करके, अपने नित्य कार्यों को करके जो पढ़ता है वह सुखी होता है। अब हमारा दूसरा श्लोक है। वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्या विनयेन च बकारे पंचभिर्युक्तो नरो भवति पूजता। इसकी हिंदी है, वस्त्रेण वस्त्र से, वपुषा शरीर से, वाचा वाणी से, विद्या विद्या से, विनयन विनय से, च मतलब और वस्त्र से, शरीर से, वाणी से, विद्या से और विनय से, बकारे पंचर्भि युक्तो जो इन 5 गुणों से युक्त होता है वह मनुष्य पूजने के लायक होता है। मतलब वस्त्र से, शरीर से, वाणी से और विद्या से और विनय से जो व्यक्ति, इसमें सब जिस व्यक्ति में ये 5 गुण होते हैं वह व्यक्ति हमेशा पूजा जाता है। अगला है हमारा। दुराचारो ही पुरुष लोके भवति निंदितः दुःखभागी च सततम व्याधितो अल्पायुरेव च। इसकी हिंदी है, दुराचारी व्यक्ति, दुराचारो ही पुरुष जो व्यक्ति दुराचारी होता है, लोके भवति निंदा, लोके मतलब संसार में, भवति निंदा संसार में उसकी सभी निंदा करते हैं। दुख भागी, दुख का भागी बनता है, उसे दुख मिलते हैं। व्याधितो और रोगों से युक्त रहता है, रोग उसे घेरे रहते हैं और उसकी अल्पायु, आयु भी कम हो जाती है। तो मतलब यह है, दुराचारी व्यक्ति की संसार में हर कोई निंदा करता है और वह दुखों को भी भोगता है, रोगों को भी भोगता है और उसकी आयु भी कम हो जाती है। हमारा अगला है। नहीं वैरेण वैराणी सामयन्ति है कदाचना अवैरेण के सामयन्ति ऐसे धर्म सनातन। नहीं वैरेग वैराणी, शत्रुता, वैरेण मतलब शत्रु, शत्रु से अगर हम शत्रुता करेंगे तो वह कभी भी शांत नहीं होगा। कदाचन मतलब कभी भी, वह शांत नहीं होगा। शत्रु से शत्रुता करने पर और शत्रुता बढ़ती ही है, कभी वह शांत नहीं होती है। अवैरेण किम सामयन्ति, अगर हम शत्रुता नहीं करेंगे या प्रेम से उसके साथ हम पेश आएंगे या बात करेंगे तो यही हमारा धर्म है, यह धर्म सनातन धर्म है। जैसे जो शत्रु है उसके साथ हम अगर शत्रुता का व्यवहार करेंगे तो वह कभी शांत नहीं होगा, इसलिए हमें प्रेम से उसके साथ बातचीत करनी चाहिए, यही हमारा सनातन धर्म है। अगला है हमारा। हस्तस्य भूषणम दानम सत्यम कंठस्य भूषणम स्रोतस्य भूषणम शास्त्रम शीलम सर्वस्य भूषणम। इसकी हिंदी है, हस्तस्य मतलब हाथों का, भूषण आभूषण, दानम दान है, हाथों का आभूषण दान है। सत्यम कंठस्य सत्य बोलना हमारा गले का आभूषण है, कंठस्य मतलब गले, सत्य बोलना हमारा गले का आभूषण है। स्रोतस्य भूषणम शास्त्र, कानों का आभूषण क्या है, शास्त्र सुनना। स्रोतस्य कानों का भूषण हमारा आभूषण है, शास्त्र को सुनना। शीलम सर्वस्य भूषणम, और शीलता का व्यवहार करना सभी का आभूषण है। इसलिए हाथों का आभूषण दान है, सत्य बोलना गले का आभूषण है, कानों का आभूषण है शास्त्र सुनना और शीलता का व्यवहार करना सभी का आभूषण है। थैंक यू। अब हमारा अगला है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। इसकी हिंदी है, अभिवादन शीलता का नित्य
वृद्धे पशोविन। अभिवादन तथा नित्य। अभिवादन से और शीलता से हमें बड़ों का हमेशा पेश आना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। अभिवादन रहना चाहिए मतलब हमें नम्रता के साथ उनके साथ रहना चाहिए। इससे हमारे चत्वारि तस्य वर्धन्ते, हमारी 4 चीज़ें बढ़ती हैं। क्या? आयु, विद्या, यश और बल। आयु, विद्या, यश और बल हमारे बड़ों के आशीर्वाद से बढ़ते हैं। अभिवादन से उनसे पेश आओ, शीलता का व्यवहार करो। रोज़ाना हमें उनका आशीर्वाद मिलने, सेवा करने से बड़ों की सेवा करनी चाहिए, तो इससे हमारी ये चीज़ें बढ़ती हैं। वर्धन्ते मतलब बढ़ती हैं। आयु, विद्या और यश और बल, ये चारों चीज़ों की हमारी हमेशा वृद्धि होती रहती है। इसकी हिंदी है, अभिवादनशील तथा रोज़ाना बड़ों की सेवा करने वाले व्यक्ति की हमेशा आयु, विद्या और यश और बल ये सब बढ़ते जाते हैं। थैंक यू।